ही गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। नूर हैरानी से निष्कर्ष की तरफ देख रही थी। निष्कर्ष काफी ध्यान से उसकी बॉडी को क्लीन कर रहा था। नूर की बॉडी पानी के अंदर थी और झाग की वजह से निष्कर्ष उसकी बॉडी को नहीं देख पा रहा था। निष्कर्ष ने आगे बढ़कर नूर की बॉडी के कपड़ों को निकालने के लिए अपना हाथ आगे किया। नूर घबराते हुए उसे रोकना चाह रही थी कि निष्कर्ष ने उसे आंखें दिखाए और उसकी बॉडी को क्लीन करने लगा। नूर अपनी आंखों को बंद करके जो कुछ भी निष्कर्ष कर रहा था उसे करने दे रही थी। उसे गर्म पानी में काफी रिलैक्स फील हो रहा था। उसे सच में अपने पेट में काफी दर्द महसूस हो रहा था। कुछ देर के बाद निष्कर्ष ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम चल पाओगी? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर उसकी तरफ देखा। वो कुछ कहती इससे पहले ही डोरबेल की आवाज उन दोनों के कानों में सुनाई दी। निष्कर्ष ने नूर की तरफ देखते हुए कहा, यहीं पर बैठी रहो। कहते हुए निष्कर्ष वहां से बाहर चला गया। उसने रूम में आकर दरवाजा खोला तो बाहर उसका असिस्टेंट नयन अपने हाथ में पेपर बैग लेकर खड़ा था। वो गहरी गहरी सांस से ले रहा था। उसके साथ 2 फीमेल डॉक्टर भी थी। निष्कर्ष ने उसे घूरते हुए कहा, 2 मिनट लेट हो तुम। कहते हुए उसने पेपर बैग ले लिया और डॉक्टर को घूरते हुए कहा, यहीं पर रुको। कहते हुए अंदर आ गया। उसने पेपर बैग की तरफ देखा और पेपर बैग लेकर बाथरूम में आ गया। नूर अब तक बाथटब से बाहर आ गई थी। उसने खुद को बाथरोब में लपेट लिया था। निष्कर्ष ने नूर के पास आते हुए कहा, लिटिल गर्ल, ये लो तुम्हारी जरूरत का सारा सामान यहाँ पर मौजूद है। जो कुछ भी चाहिए इस्तेमाल करो और बाकी लेकर बाहर आ जाओ। कहते हुए उसने पेपर बैग को बाथरूम में छोड़ा और बाहर आ गया। नूर ने जल्दी से पेपर बैग को खोलकर देखा। उसमें सैनिटरी नैपकिन देखकर उसने सुकून की सांस ली। सैनिटरी नैपकिन यूज करके जल्दी से उसने अपने आप को नॉर्मल कर लिया। निष्कर्ष ने उसके कपड़े भी बाथरूम में ही दे दिए थे। कुछ ही देर में नूर ने सिंपल और कंफर्टेबल कपड़े पहन लिए थे और सैनिटरी नैपकिन यूज करके बाकी का सारा सामान पेपर बैग में भरकर वो बाहर आ गई थी। बाहर आते ही निष्कर्ष ने नूर को झटके से गोद में उठा लिया। नूर के हाथ से पेपर बैग छूटा इससे पहले ही निष्कर्ष ने उसे संभाल लिया। नूर हैरानी से निष्कर्ष की तरफ देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहें। इतना केयरिंग हस्बैंड कोई हो सकता है। नूर को तो पहले लगा था कि निष्कर्ष उससे गुस्सा हो गया होगा, नाराज हो गया होगा, पर यहाँ पर तो वो कुछ और ही कर रहा था। निष्कर्ष ने नूर को लाकर बेड पर लेटा दिया और हॉट वाटर बॉटल को निकालकर उसने नूर की टी-शर्ट ऊपर उठकर उसके पेट के निचले हिस्से पर रख दिया। उसने एक चॉकलेट का रैपर निकालकर नूर के मुंह में एक चॉकलेट डाल दी और बाथरूम का दरवाजा बंद किया। उसने नूर को अच्छे से कंबल से ढक दिया और फिर दरवाजा खोलने के लिए दरवाजे के पास आ गया। इस बीच डॉक्टर यहाँ बाहर नजर घुमा रही थी। दरवाजा खोलते ही निष्कर्ष ने डॉक्टर को घूरते हुए कहा, अंदर आ जाओ। निष्कर्ष की बात सुनकर डॉक्टर जल्दी से अंदर आ गई। नयन वहीं से पलटकर बाहर चला गया। डॉक्टर को देखकर निष्कर्ष ने डॉक्टर को घूरते हुए कहा, मेरी वाइफ को मंथली पीरियड साइकिल स्टार्ट हो चुकी है। उसे पेन हो रहा है। कुछ ऐसा करो कि उसे बिल्कुल भी पेन ना हो। निष्कर्ष की बात सुनकर डॉक्टर की आंखें बड़ी बड़ी हो गई, पर उसने बिना कुछ कहे अपना सर हिला दिया और नूर के पास उसे चेक करने के लिए आ गई। वो नूर को टच करती इससे पहले निष्कर्ष ने दांत पीसते हुए कहा, उसे छूने की जरूरत नहीं है। निष्कर्ष की बात सुनकर डॉक्टर ने अपना हाथ पीछे खींचकर निष्कर्ष की तरफ देखते हुए कहा, पर मिस्टर राणा, अगर हम उन्हें छूकर नहीं देखेंगे तो हमें समझ कैसे आएगा? निष्कर्ष ने डॉक्टर को घूरते हुए कहा, जैसे समझना है समझो, पर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई मेरी वाइफ को टच करे, इसलिए तुम भी उसे टच नहीं करोगी। निष्कर्ष की बात सुनकर बेचारी डॉक्टर के पास बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। उन्होंने बस अपना चेहरा नीचे झुका लिया और अपना सिर हिलाते हुए सोचने लगी कि अब वो क्या करें। नूर ने डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहा, डॉक्टर, मुझे ज्यादा पेन नहीं हो रहा है, बस थोड़ा सा पेन है। हाँ, कभी कभी पीरियड क्रीम छूटते हैं और पेट में बहुत दर्द होता है। नूर की बात सुनकर डॉक्टर ने कहा, अच्छा, आपकी पीरियड साइकिल कितने दिन तक चलती है? डॉक्टर जनरल सवाल पूछ रही थी और नूर ध्यान से सब कुछ जवाब दे रही थी। निष्कर्ष नूर के चेहरे की तरफ देख रहा था। कुछ देर के बाद डॉक्टर ने नूर को इंजेक्शन देते हुए कहा, आपको एक इंजेक्शन दे देती हूँ मैं, फिर आपको दर्द नहीं होगा। इंजेक्शन को देखते ही नूर की घबराहट की वजह से चीख निकल गई। उसने चिल्लाते हुए कहा, इंजेक्शन? मुझे इंजेक्शन नहीं चाहिए। मुझे इतना भी दर्द नहीं हो रहा है कि उसके लिए इंजेक्शन की जरूरत पड़े।
नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने उसे घूरते हुए कहा, लिटिल गर्ल, डॉक्टर वो है, तुम नहीं। तुम्हें इंजेक्शन लेनी ही होगी। कहते हुए निष्कर्ष नूर के पास आ गया। नूर ने रोते हुए कहा, मुझे नहीं चाहिए इंजेक्शन, आप सच में बहुत बुरे हैं। मैं ऑलरेडी इतनी ज्यादा दर्द में हूँ और आप मुझे दोबारा दर्द देना चाहते हैं। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मुझे इंजेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने उसका चेहरा मजबूती से अपने हाथों में भरकर उसे घूरते हुए कहा, लिटिल गर्ल, तुम्हें इंजेक्शन की जरूरत है, तुम इस वक्त बीमार हो। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखकर गुस्से से कहा, मैं बीमार नहीं हूँ और लड़की को हर मंथ पीरियड आता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसे बीमार होना नहीं कहते हैं। आप मुझे बीमारी की तरह इंजेक्शन नहीं दे सकते। नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने उसे घूरते हुए कहा, लिटिल गर्ल, नो मोर आर्गुमेंट्स, मैं जानता हूँ कि तुम बीमार हो। बस इंजेक्शन के डर की वजह से तुम ये बात एक्सेप्ट नहीं कर रही हो। कहते हुए निष्कर्ष में नूर का चेहरा अपने हाथों में भर लिया और डॉक्टर को उंगली से इंजेक्शन लगाने का इशारा कर दिया। डॉक्टर ने जल्दी से नूर की बाजू में इंजेक्शन इंजेक्ट कर दी। इंजेक्शन का दर्द महसूस होते ही नूर के मुंह से चीख निकल गई। वो चिल्लाती, इससे पहले ही निष्कर्ष ने आगे बढ़कर अपने होठों को नूर के होठों पर रख दिया। नूर ने जैसे ही ये महसूस किया, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो निष्कर्ष को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी, पर निष्कर्ष उसे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। कुछ देर के बाद निष्कर्ष ने नूर के लिप्स पर बाइट करके उसको अपने होठों की गिरफ्त से आजाद कर दिया। वो उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। नूर का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। वो निष्कर्ष की तरफ ऐसे देख रही थी जैसे निष्कर्ष ने उसके साथ बहुत गलत किया हो। निष्कर्ष ने नूर के चेहरे को अपने हाथों में भरकर प्यार से कहा, लिटिल गर्ल, तुम्हें इसकी जरूरत थी। नूर ने अपना चेहरा दूसरी तरफ करके गुस्से से कहा, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं थी। मुझे बस सुकून की और आराम की जरूरत थी। इस वक्त बस आराम जरूरी होता है। पर आपने बेफिजूल में डॉक्टर को बुलाकर मुझे इंजेक्शन दिलवाए, कितना दर्द हो रहा है। कहते हुए नूर रोने लगी। निष्कर्ष ने घूरकर डॉक्टर की तरफ देखा और दांत पीसते हुए कहा, तुम्हें इंजेक्शन देना नहीं आता। तुम्हारी वजह से मेरी लिटिल गर्ल की आंखों में आंसू है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। निष्कर्ष ने जैसे ही ये कहा, डॉक्टर के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। बेचारी कांपने लगी। उसकी आंखों में भी घबराहट की वजह से आंसू आ गए थे। निष्कर्ष को डॉक्टर पर चिल्लाते हुए देखकर नूर ने अपने आप को नॉर्मल किया और निष्कर्ष का हाथ पकड़ते हुए कहा, मुझे दर्द नहीं हो रहा है। ये पीरियड्स का डर है। मुझे लगा कि डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया, उसका दर्द है। पीरियड के दर्द और उसके दर्द में मैं कंफ्यूज हो गई। इसलिए डॉक्टर को कुछ मत कहिए। नूर के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। वो अपनी वजह से बेचारी डॉक्टर के साथ कुछ गलत नहीं होने देना चाहती थी। इसलिए नूर ने बस ये बात कह दी। नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें सच में दर्द नहीं हो रहा ना, लिटिल गर्ल? निष्कर्ष के सवाल पर नूर ने बस अपना सर हिला दिया और अपनी आंखों को बंद करते हुए बोली, थोड़ी देर के लिए आराम करूंगी तो मेरा दर्द कंट्रोल में आ जाएगा। पेन किलर की आदत नहीं लगानी चाहिए, वरना पेन किलर की आदत लग जाती है और ये बहुत गलत और बुरी आदत होती है। नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने डॉक्टर को बाहर जाने के लिए कह दिया। फिर वहां पर रखी हुई दवाइयां की तरफ देखते हुए कहा, इसका मतलब तुम दवाई नहीं ले रही हो, लिटिल गर्ल? निष्कर्ष की बात पर नूर ने धीरे से कहा, अभी तो नहीं, अगर रात को ज्यादा दर्द हुआ तो रात को ले लूंगी। वैसे भी एक दवाई 10 बार नहीं खाई जाती, फिलहाल मुझे उतना दर्द नहीं है। मैं थोड़ी देर के आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। कहते हुए उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया। निष्कर्ष ने नूर की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें कितने दिन तक पीरियड्स रहेंगे, लिटिल गर्ल? निष्कर्ष के सवाल का सुनकर नूर ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या आपने स्कूल में पढ़ाई नहीं की? निष्कर्ष नूर के सवाल को सुनकर उसे घूरने लगा, जैसे कह रहा हो, इतना बड़ा बिजनेसमैन क्या मैं बिना पढ़ाई किए बन गया? निष्कर्ष के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर नूर ने धीमी आवाज में कहा, वो एक्चुअली ये तो पढ़ाई में पढ़ाया जाता है ना, बायोलॉजी में। निष्कर्ष ने घूरते हुए कहा, लिटिल गर्ल, मैंने बिजनेस मैनेजमेंट किया है। मैंने फालतू के सब्जेक्ट नहीं पढ़े और मुझे फालतू के सब्जेक्ट में कोई इंटरेस्ट भी नहीं था। कहते हुए निष्कर्ष ने नूर के सर पर हाथ रखा। कुछ देर में नूर की आंख लग चुकी थी। निष्कर्ष ने नूर के चेहरे की तरफ देखा। उसका प्लान तो फ्लॉप हो चुका था। अब जब नूर को पीरियड्स आ गए थे तो वो चाहकर भी नूर के करीब नहीं जा सकता था। वैसे भी वो अपनी लिटिल गर्ल को तकलीफ नहीं देना चाहता था। उसने हल्के से नूर के गालों को टच करते हुए कहा,
मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें हासिल करना चाहता हूँ, पर इस तरह से नहीं जब तुम खुद दर्द में हो, लिटिल गर्ल। कहते हुए निष्कर्ष ने झुककर हल्के से नूर के होठों को चूम लिया और उससे दूर होकर खड़ा हो गया। नूर के चेहरे पर नींद में भी दर्द नजर आ रहा था। निष्कर्ष ने उसकी शर्ट को ऊपर उठाकर हॉट वाटर बैग को चेक किया कि कहीं पानी ठंड तो नहीं हो गया है। उसने जब देखा कि पानी का टेम्परेचर नॉर्मल है, तो उसने नूर के चेहरे की तरफ देखा। नूर सुकून से सो रही थी। उसने नूर के गालों को हल्के से टच किया और वहां से सीधा स्टडी रूम में चला गया। अब जब उसकी बीवी सो रही थी, तो उसके पास कोई और काम तो था नहीं, इसलिए वो अपना ऑफिस का काम ही कंप्लीट करना चाहता था। स्टडी रूम में आकर उसने अपना लैपटॉप और कुछ जरूरी फाइल उठाए और रूम में आकर सोफे पर बैठकर अपना काम कंप्लीट करने लगा। वो बार बार नूर की तरफ जा रहा था, ताकि नूर को दर्द ना हो। नूर भी बार बार अंगड़ाई ले रही थी। इसी तरह से शाम हो गई। शाम तक नूर सुकून से सोती रही। उसका चेहरा पहले की तरह ही पिला पड़ा हुआ था। वो नींद में रोने लगी, क्योंकि अब उसके पेट में दर्द हो रहा था। उसके साथ हमेशा ये होता था, पर अब उसे इन 2 सालों में खुद के दर्द को बर्दाश्त करने की आदत हो गई थी। वैसे भी अगर आपका कोई सहारा नहीं हो, तो आप खुद दर्द बर्दाश्त करना सीख जाते हैं। नूर भी अपनी माँ की मौत की बात सीख गई थी। नूर के रोने की आवाज जैसे ही निष्कर्ष को सुनाई दी, वो अपने लैपटॉप को वहीं पर इस तरह से छोड़कर तेज कदमों से चलता हुआ नूर के पास आ गया। उसने धीमी आवाज में कहा, लिटिल गर्ल, व्हाट हैपेंड? उसकी आवाज सुनकर नूर ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी। उसने दर्द भरी आवाज में कहा, दर्द हो रहा है? उसने अपने पेट को छू कर देखा। उसने नूर की तरफ देखा और हल्के हाथों से उसके पेट के निचले हिस्से में मसाज देने लगा। नूर आंसू भरी आंखों से हैरानी से निष्कर्ष की तरफ देख रही थी। आप मुझसे नाराज है क्या? ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से आज आप। कहते हुए नूर चुप हो गई। निष्कर्ष ने नूर को घूरते कहा, लिटिल गर्ल, एक बार ठीक हो जाओ, उसके बाद पूरा 1 महीना होगा मेरे पास। मुझे जो कुछ भी करना होगा, मैं कर लूंगा। तुम्हें अपने छोटे से दिमाग पर ज्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं है। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने मुंह बनाते हुए कहा, बहुत ज्यादा खड़ूस है आप, आपका नाम अब्दू राना होना चाहिए था। उसकी बात सुनकर निष्कर्ष ने उसे घूरते हुए कहा, क्या कहा तुमने? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। निष्कर्ष ने उसकी बड़ी बड़ी आंखों की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी बड़ी बड़ी आंखों से डरने वाला हूं मैं? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने कहा, मैंने कब कहा? मैं तो आपको नहीं डरा रही थी। निष्कर्ष ने नूर के चेहरे के करीब अपना चेहरा लाकर धीमी आवाज में कहा, तुम मुझे डरा भी नहीं सकती, लिटिल गर्ल। तुम्हारी ये जो छोटी छोटी आंखें हैं ना, इन्हें देखकर मैं डरता नहीं हूँ, बल्कि उन्हें देखकर मैं मदहोश होता हूँ। इन्हें देखकर मेरा तुम्हारे करीब आने का, तुम्हें अपनी बाहों में भरने का दिल करता है। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर का चेहरा गुलाबी हो गया। उसने धीरे से कहा, प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए, मुझे अजीब सा लगता है। कहते हुए अपने होठों को चबाने लगी। उसका चेहरा सच में काफी ज्यादा लाल हो चुका था। निष्कर्ष ने नूर के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, इतना ज्यादा क्यों शर्मा रही हो? फिलहाल मैं कुछ नहीं करने वाला। वैसे तुमने हमारा बेस्ट मोमेंट खराब कर दिया है। मैं तुम्हें यहाँ सबसे दूर सिर्फ इसलिए लेकर आया था, ताकि हम दोनों एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके। पर अब तो सब कुछ गड़बड़ हो चुका है, सब कुछ। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने अपना चेहरा नीचे झुका लिया। उसने ये सब कुछ जानबूझकर तो नहीं किया था। निष्कर्ष ने नूर के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर धीमी आवाज में कहा, व्हाट हैपेंड लिटिल गर्ल? मैं तुम पर ब्लेम नहीं डाल रहा हूँ। आई नो कि ये नेचुरल है, बट फिर भी इस वक्त हम दोनों एक दूसरे के बाहों में खो चुके होते, एक दूसरे को चूम रहे होते। पर इस वक्त मैं तुम्हारी केयर कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे तुमने सच में जानबूझकर किया है। नूर ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर धीमी आवाज में कहा, कसम से महादेव की, मैंने ये सब कुछ भी नहीं किया। निष्कर्ष ने नूर की तरफ देखते हुए कहा, मुझे पता है लिटिल गर्ल कि तुमने कुछ नहीं किया। तुम कुछ कर भी नहीं सकती। अगर सच में ये तुमने जानबूझकर किया होता, तो मैं तुम्हारे साथ क्या करता, तुम सोच भी नहीं सकती। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने धीमी आवाज में कहा, आप मुझे डरा रहे हैं। निष्कर्ष ने नूर के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, कितनी बार कहा है लिटिल गर्ल, डरना जरूरी है, पर इतना भी नहीं कि डर की वजह से तुम कुछ कर ही ना पाओ। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने अपना चेहरा नीचे झुका लिया। बेचारी को समझ ही नहीं आता था कि निष्कर्ष ने इस वक्त क्या कहा।
उसकी बातों का मतलब समझना और उसे समझाना लगभग नूर के लिए इम्पॉसिबल था। वो बस चुपचाप अपना सर झुकाकर बैठी रही। निष्कर्ष ने उसका चेहरा ऊपर उठाकर धीमी आवाज में कहा, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है, लिटिल गर्ल? निष्कर्ष के सवाल पर नूर ने धीरे से अपना सर हिला दिया, जिसे देखकर नूर के बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, मैं डॉक्टर को बुलाऊं, क्या तुम पेन किलर लोगी? निष्कर्ष की बात पर नूर ने धीरे से कहा, नहीं, ये थोड़ी देर तक रहेगा। फर्स्ट दिन और सेकंड दिन थोड़ा थोड़ा दर्द होता है, उसके बाद दर्द नहीं होता। निष्कर्ष ने नूर की बात सुनकर उसके बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, लिटिल गर्ल? अगर मुझे पहले बताती तो मैं ऑलरेडी किसी चीज का इंतजाम कर देता। क्या ये दर्द हर महीने होता है? निष्कर्ष के सवाल पर नूर ने बस अपना सर हिला दिया, जिसे देखकर निष्कर्ष की आंखें छोटी हो गई। उसने नूर की तरफ देखते हुए कहा, मतलब तुम्हें इसी डेट पर हर मंथ पीरियड आएंगे और इसी तरह से पेन होगा, लिटिल गर्ल? निष्कर्ष के सवाल से नूर इरिटेट हो रही थी। एक तो उसे दर्द हो रहा था, ऊपर से मूड स्विंग्स हो रहे थे। वही निष्कर्ष ये जनरल सवाल अजीब तरीके से पूछ रहा था। उसने इरिटेट होते हुए कहा, मैंने कहा ना, हर लड़की को हर मंथ ही होता है और ये एक नेचुरल प्रोसेस है। अगर किसी लड़की को पीरियड्स नहीं आते तो इसका मतलब वो फ्यूचर में कभी मां नहीं बन सकती। निष्कर्ष ने नूर की बात सुनकर धीमी आवाज में कहा, अच्छा, तो ये हमारे होने वाले बच्चों के लिए जरूरी है। कोई बात नहीं, लिटिल गर्ल। निष्कर्ष के मुंह से बच्चे सुनकर नूर की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने निष्कर्ष की तरफ देखकर धीमी आवाज में कहा, आपने तो कहा था कि आपके बच्चे। निष्कर्ष ने नूर की बात पर छोटी आंखों से घूरते हुए कहा, आगे के शब्द रोक लो, लिटिल गर्ल। मैंने कहा था कि मुझे अभी बच्चे नहीं चाहिए। मैंने ये कभी नहीं कहा कि मुझे कभी बच्चे नहीं चाहिए। फिलहाल तुम खुद बड़ी हो जाओ, छोटे बच्चों को बच्चे नहीं होते। तुम क्या चाहती हो कि तुम और हमारे बच्चे साथ में स्कूल जाए? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, मैं स्कूल नहीं जाती, मैं कॉलेज जाती हूँ और मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ। मुझे 3 महीने के बाद 19 साल हो जाएंगे। नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने कहा, फिर भी तुम छोटी बच्ची हो। तुम्हारी हरकतें, तुम्हारा चेहरा सब बच्चे की तरह है, लिटिल गर्ल। इसलिए तो मैंने तुम्हारा नाम लिटिल गर्ल रखा है, ताकि तुम्हें एहसास हो कि तुम छोटी बच्ची हो। निष्कर्ष के मुंह से छोटी बच्ची सुनकर नूर को गुस्सा आ रहा था। अगर इस वक्त उसके सामने निष्कर्ष की जगह पर कोई और होता तो वो जरूर लड़ाई करती। उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहा, मुझे नींद आ रही है, सोने दीजिए। कहते हुए नूर अपनी आंखों को बंद करके लेट गई। निष्कर्ष ने नूर की नाजुक सी कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, अच्छा, तुम्हें नींद आ रही है, लिटिल गर्ल? निष्कर्ष के इस तरह से हाथ डालने की वजह से नूर की सांस ऊपर नीचे होने लगी। उसने धीमी आवाज में कहा, सोने दीजिए ना, इस वक्त मुझे बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है, पर गुस्सा नहीं करना चाहती। मुझे गुस्सा आता है, प्लीज। मूड स्विंग्स की वजह से हो सकता है कि मैं आपको कुछ बुरा भला कह दूं, इसलिए प्लीज थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कीजिए ना। नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने नूर के कंधे को पकड़ते हुए कहा, अच्छा, गुस्सा करोगी? करके दिखाओ मुझ पर गुस्सा, मैं भी देखता हूँ कि मेरी लिटिल गर्ल गुस्सा करते हुए कैसी लगती है। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने रोने जैसी आवाज में कहा, अगर मैंने गुस्सा किया तो आप बाद में खुद गुस्सा करोगे और मुझे पनिशमेंट दोगे, इसलिए प्लीज ऐसा मत करो ना, मुझे अजीब सा लग रहा है। नूर की ऐसी आवाज सुनकर निष्कर्ष ने उसका चेहरा अपनी तरफ करके देखा तो नूर मासूम सा चेहरा बनाकर उसे देख रही थी। निष्कर्ष ने हल्के से उसके माथे को चूमते हुए कहा, ओके, तुम आराम करो, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, मुझे आने में 1 से 2 घंटे का वक्त लगेगा। अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा तो सर्वेंट को बता देना, मैं तुम्हारे रूम के बाहर सर्वेंट को भेज रहा हूँ। कहते हुए निष्कर्ष वहां से चला गया। उसके जाते ही नूर ने खुद से कहा, अच्छा हुआ, कम से कम थोड़ी देर के लिए ही सही सुकून से रह पाऊंगी। कितने ज्यादा अजीब है ये, हर वक्त डराते रहते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे सच में किसी जंगल से भागकर आया हुआ शेर है। कोई इतना अजीब, इतना डरावना कैसे हो सकता है? कहते हुए नूर उठकर बैठ गई। उसने अपने दोनों हाथों से अपने पेट को पकड़ते हुए कहा, और ये पेट दर्द ऐसा लगता है कि एकदम मेरी जान लेकर रहेगा। भगवान जी, इतना दर्द देने की क्या जरूरत थी? एक औरत की जिंदगी में पहले से ही कम दर्द होता है क्या, जो आपने ये वाला दर्द भी दे दिया? कहते हुए नूर मुंह बनाने लगी। कुछ देर के बाद सर्वेंट उसके लिए कुछ नाश्ता लेकर आ गई। नूर ने फिर से कुछ हल्का सा खा लिया और फिर से बेड पर लेट गई। कुछ ही देर में उसकी आंख दोबारा लग गई।
वहीं निष्कर्ष वहां से निकलकर सीधा अपने ऑफिस आ गया। उसने एक नजर अपनी ऑफिस की बिल्डिंग की तरफ देखा। राणा कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग मुंबई में सबसे ऊंची थी। उस बिल्डिंग को देखकर निष्कर्ष के होठों के कोने टेढ़े हो गए। वो सीधा लिफ्ट से टेरेस पर चला गया। टेरेस पर पहले से ही उसके काफी सारे बॉडीगार्ड थे। उन लोगों ने निष्कर्ष को देखते ही अपना सर नीचे झुका लिया। निष्कर्ष का ध्यान टेरेस के कोने पर बंधे हुए एक आदमी पर चला गया, जिसका पूरा चेहरा खून से भीगा हुआ था और वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था। निष्कर्ष ने उसकी तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। निष्कर्ष को देखकर सब लोग घबराई हुई नजरों से उसकी तरफ देख रहे थे। निष्कर्ष ने उस आदमी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, कैसे हो मिस्टर बिरला, काफी दिनों के बाद मुलाकात हुई। निष्कर्ष की आवाज सुनकर उस आदमी ने गहरी गहरी सांस लेते हुए कहा, मिस्टर राणा, मैं सच में कुछ। उसने इतना कहा ही था कि निष्कर्ष ने हाथ दिखाकर उसे चुप रहने का इशारा किया और गर्दन को टेढ़ा करके मुस्कुराते हुए कहा, तुमने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं। मुझे पता है कि तुम तो एक अच्छे इंसान हो। अच्छा इंसान कभी कुछ गलत थोड़ी करता है। गलत तो मैंने किया, तुम पर भरोसा करके। वैसे 500 करोड़ में तुम्हारी जान चली जाएगी कि तुम्हें ये बात अच्छी लगेगी। मुझे लगता है कि तुम्हारी जान के बदले 500 करोड़ बहुत छोटी कीमत है। निष्कर्ष की बात सुनकर सामने बंधा आदमी गहरी गहरी सांस लेने लगा। उसने डरते हुए कहा, मिस्टर राणा, मैंने ये सब कुछ अपनी फैमिली के लिए। उसने इतना कहा ही था कि निष्कर्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, फैमिली की फैमिली, फैमिली मत कहो, कमजोरी कहो, कमजोरी। तुमने किसी भी वजह से किया हो, पर तुमने मुझे धोखा दिया है। तुम्हें तो मैंने पहले ही बताया था ना, जब हम डील साइन करने वाले थे। मुझे धोखा और धोखा देने वाले से सख्त नफरत है। फिर वो चाहे कोई भी क्यों ना हो, कोई भी। और जिस इंसान से मुझे नफरत होती है, मैं उसके साथ सिर्फ जानवरों की तरह बर्ताव करता हूँ, सिर्फ उसे सजा देता हूँ। अब तुम्हें भी तो सजा मिलेगी ना। निष्कर्ष की बात सुनकर वो आदमी, जिसका नाम बिरला था, उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं, प्लीज मुझे छोड़ दो। तुम जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम कहोगे तो मैं तुम्हारे लिए काम। निष्कर्ष ने अपने मुंह पर अपनी उंगली रखते हुए कहा, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास काम करने के लिए बहुत लोग हैं। इसलिए तुम ये तो कहो ही मत कि तुम मेरे लिए काम करोगे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी चोरी को पकड़ने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ी? मुझे अच्छे से पता था कि मुझे किस तरह से सच निकलवाना था और मैंने सच निकलवा लिया। इसलिए अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। वैसे तुम मेरे एक बिजनेस पार्टनर रह चुके हो, तो मुझे बताओ कि तुम्हें किस तरह की मौत चाहिए? सुकून भरी मौत, दर्द भरी मौत, या तड़प तड़प कर मरना चाहोगे? तुम जिस तरह से भी मरना चाहो, मैं तुम्हें उसी तरह की मौत देने के लिए तैयार हूँ। आखिर मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ ना। निष्कर्ष की बात सुनकर मिस्टर बिरला गहरी गहरी सांस लेने लगा। उसने रोते हुए कहा, मिस्टर राणा, इस सब के पीछे तुम्हारा परिवार। उसने इतना कहा ही था कि उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई। निष्कर्ष ने उसके मुंह पर एक जोरदार पंच किया था, जिसकी वजह से उसके होठों के कोनों से खून निकल रहा था। उसका चेहरा खून से सन चुका था और वो हैरानी से निष्कर्ष की तरफ देख रहा था। निष्कर्ष ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है कि कौन क्या कर रहा है, इसलिए तुम्हें मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। मैंने एक सिंपल सा सवाल पूछा है कि तुम्हें कैसे मौत चाहिए। अब जब तुम्हें मौत कैसी चाहिए, ये चुनना ही नहीं है, तो मैं खुद डिसाइड करता हूँ। मुझे ना लोगों को तड़पा तड़पा कर मारने में बहुत मजा आता है, और काफी दिनों से मैंने किसी को तड़पा कर नहीं मारा है, तो सोच रहा हूँ कि तुम्हें ही तड़पा कर मार डालूं। निष्कर्ष की बात सुनकर मिस्टर बिरला रोते हुए उसकी तरफ देखने लगा। उसने दर्द भरी आवाज में कहा, प्लीज मत करो, मेरे बीवी, बच्चे। उसने इतना कहा ही था कि निष्कर्ष ने उसके हाथ की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, जब गुनाह किया था तब नहीं सोचा था कि अगर पकड़े गए तो तुम्हारे बीवी और तुम्हारे बच्चे का क्या होगा। मुझे ना तुम्हारी बीवी से कोई मतलब है, ना तुम्हारे बच्चे से कोई मतलब है। मेरे पास मेरी पर्सनल बीवी है, मुझे सिर्फ उसी से मतलब है। अब तैयार हो जा, तड़प तड़प कर करने के लिए। कहते हुए निष्कर्ष ने अपने आदमी की तरफ देखा। अगले ही पल निष्कर्ष के हाथ में एक छोटा सा खंजर था, जो कि काफी ज्यादा शार्प था। उसने खंजर की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, इन्हीं आंखों से तुमने पैसों को देखकर मुझे धोखा देने का डिसीजन लिया ना। इन्हें सही सलामत रहने का कोई हक नहीं है। निष्कर्ष की बात सुनकर मिस्टर बिरला घबराई हुई नजरों से उसकी तरफ देखने लगे। वो कुछ समझ पाता, इससे पहले ही उसके मुंह से जोरदार चीख निकल गई। निष्कर्ष ने सीधा उसकी आंख के अंदर खंजर दे मारा था।
निष्कर्ष के खंजर आंख में मारते ही बिरला के मुंह से जोरदार चीख निकल गई। उसकी चीख उस टेरेस पर गूंज रही थी, पर किसी के चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज नहीं हुए। बॉडीगार्ड भी पत्थर की मूर्ति की तरह खड़े हुए थे और निष्कर्ष के होठों पर तो बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने बिरला की आंखों से निकल रहे खून की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, कितना खूबसूरत है तुम्हारा खून। उसने बिरला की दूसरी आंख में भी चाकू मार दिया। इसके साथ ही एक और उसकी दर्दनाक चीख वहां पर गूंज गई। बिरला की दोनों आंखों से खून पानी की तरह निकल रहा था। निष्कर्ष ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा अजीब तरीके से मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कुराहट इतनी डरावनी थी कि कोई भी उसकी मुस्कुराहट को देखकर डर जाए, पर निष्कर्ष को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कुछ देर के बाद बिरला के दोनों हाथ कट चुके थे, उसके दोनों पैर भी कट चुके थे, उसकी आंखें फटी हुई थी और निष्कर्ष मुस्कुराते हुए उसकी तड़पती हुई बॉडी को देख रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, लोगों को तड़पाकर मारने में जो सुकून है, वो ऐसे मारने में कहाँ। कहते हुए निष्कर्ष ने उसकी बॉडी को लात मारकर छत से नीचे फेंक दिया। उसने पलटकर अपने बॉडीगार्ड की तरफ देखते हुए कहा, आज का शो कैसा था। उसके बॉडीगार्ड उसकी तरफ डरी हुई नजरों से देखने लगे। निष्कर्ष ने गर्दन को अच्छी तरह से टेढ़ी करते हुए कहा, मैंने कुछ पूछा है, जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। निष्कर्ष की बात सुनकर उसके बॉडीगार्ड ने कहा, बहुत अच्छा सर। उनकी बात सुनकर निष्कर्ष ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ उनकी तरफ देखा और वहां से बाहर चला गया। कुछ देर के बाद निष्कर्ष वापस अपने फार्म हाउस पहुंच चुका था। उसने अंदर जाकर देखा तो रूम में उसका ध्यान नूर पर गया। नूर को देखकर निष्कर्ष ने उसके गालों को टच करते हुए कहा, मेरी लिटिल गर्ल कितने प्यार से सो रही हैं। कहते हुए निष्कर्ष ने झुककर उसके गाल पर बाइट कर लिया। उसने इतनी जोर से बाइट किया था कि नूर चिल्लाते हुए उठकर बैठ गई और गहरी गहरी सांस लेने लगी। निष्कर्ष ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, व्हाट हैपेंड, इतना ज्यादा क्यों घबरा रही हो। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखने लगी। उसके चेहरे पर डर नजर आ रहा था। नूर के चेहरे पर डर देखकर निष्कर्ष ने उसके गालों को हल्के से चूमते हुए कहा, लिटिल गर्ल, मैंने पूछा डर क्यों रही हो। आई एम योर हस्बैंड, अपने हस्बैंड से कोई डरता है भला। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। उसने धीरे से कहा, आप इस तरह से मुझे डराते क्यों हो। इस तरह से कोई सोते हुए इंसान को डराता है भला। आपको पता भी है कि इस वक्त मुझे कैसा लग रहा है। नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने गर्दन को टेढ़ा करके मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, मैंने क्या किया लिटिल गर्ल। अब अगर मैं अपनी वाइफ के साथ ऐसे बर्ताव नहीं करूंगा तो किसके साथ करूंगा। तुम क्या चाहती हो कि मैं किसी और की वाइफ के साथ जाकर इस तरह से बर्ताव करूं। तुम क्या चाहती हो कि मैं किसी और की वाइफ को इस तरह से किस करूं। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने निष्कर्ष को घूरते हुए कहा, आप कैसी बात कर रहे हैं। निष्कर्ष ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, व्हाट यू मीन बाय, कैसी बात कर रहे हैं लिटिल गर्ल। मैंने तुमसे सिर्फ एक सिंपल सा सवाल पूछा था कि क्या तुम सो रही थी और उसमें ही मैंने तुम्हें बाइट कर दिया। एक्चुअली मैं तुम्हें प्यार से किस कर रहा था। तुम कह रही हो कि मैं तुम्हें डरा रहा हूँ। डर होता क्या है, ये तो अभी तक तुमने जाना ही नहीं है। वैसे ये बताओ कि तुम्हें दर्द हो रहा है। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने धीरे से कहा, थोड़ा थोड़ा। निष्कर्ष ने जैसे ही ये सुना, उसने झटके से नूर को बेड पर लेटा दिया। नूर ने डरते हुए कहा, प्लीज। उसने इतना कहा ही था कि निष्कर्ष ने उसकी शर्ट को ऊपर उठाया और उसके पेट के निचले हिस्से को हल्के हाथों से सहलाने लगा। निष्कर्ष के हाथों को अपने पेट के निचले हिस्से पर महसूस करके नूर की सांस ऊपर नीचे होने लगी। वो अपने निचले होंठ को बाइट करते हुए अपने आप को नॉर्मल रखने की कोशिश कर रही थी। निष्कर्ष बहुत प्यार से उसके पेट के निचले हिस्से को हल्के हाथ से सहला रहा था। उसने नूर के चेहरे की तरफ देखा, जो कि अपनी आंखों को बंद करके गहरी गहरी सांस ले रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, रोमांस नहीं कर रहा हूँ लिटिल गर्ल, बल्कि मैं तुम्हारे पेट को मसाज दे रहा हूँ ताकि तुम्हें दर्द ना हो। तुम तो ऐसे एहसास में डूबी हुई हो जैसे मैं रोमांस कर रहा हूँ। जब मैं रोमांस करूंगा तब तुम्हें पता चलेगा कि असली रोमांस कहते किसे है। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने अपनी आंखें खोली। वो हैरानी के साथ बड़ी बड़ी आंखों से निष्कर्ष की तरफ देखने लगी। नूर के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर निष्कर्ष ने धीमी आवाज में कहा, क्या हुआ लिटिल गर्ल। निष्कर्ष के सवाल को सुनकर नूर ने धीरे से कहा, कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। कहते हुए अपनी नजरें चुराने लगी। निष्कर्ष ने हल्के से उसके गालों पर बाइट करते हुए कहा, सच में लिटिल गर्ल, तुम बहुत बहुत ज्यादा क्यूट हो। कहते हुए निष्कर्ष नूर के गालों पर अपनी उंगलियां चलाने लगा। नूर बस अपने आप को नॉर्मल रखने की कोशिश कर रही थी।
निष्कर्ष ने नूर के गालों पर अपने होंठ चलाते हुए कहा, लिटिल गर्ल, मुझे लगता है कि अब हमें अपने घर चलना चाहिए। वैसे भी सर्कस में रहेंगे तो मजा आएगा। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने हैरानी से कहा, क्या सर्कस? कौन सा सर्कस? नूर के सवाल पर निष्कर्ष ने अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कहा, हमारा घर लिटिल गर्ल, वहां पर तुम्हें हर एक जानवर मिल जाएगा। कुत्ता, बिल्ली, गीदड़ सब मिल जाएंगे। वहीं पर चलना है। वैसे भी अब जब हम कुछ कर ही नहीं सकते तो यहाँ पर रहकर क्या करें? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने हैरानी से कहा, आप अपने परिवार को इस तरह से कैसे कह सकते हैं? नूर की बात पर निष्कर्ष ने अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कहा, परिवार ही मेरा इतना अमेजिंग कि मैं तुम्हें बात नहीं सकता। खैर, तुम्हें बाद में पता चल जाएगा कि मेरा परिवार कितना अमेजिंग है। बताओ कि हम कब वापस जा रहे हैं अपने सर्कस में? निष्कर्ष की बात पर नूर ने खुद से कहा, वैसे भी इनके साथ अकेले रहने से अच्छा यही होगा कि मैं सबके साथ रहूं। इनकी अजीब हरकतें, इनकी अजीब बातें सुनकर कभी कभी तो लगता है कि ये शैतान में बदल जाएंगे और मुझे खाने के लिए दौड़ेंगे। सोचते हुए नूर ने धीरे से कहा, मुझे लगता है कि हमें आज ही चलना चाहिए। निष्कर्ष ने नूर की तरफ देखते हुए कहा, लिटिल गर्ल, आधी रात को? निष्कर्ष की बात पर नूर ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, सुबह के 4:30 बज रहे हैं। इसका मतलब 3 घंटे के बाद रोशनी निकल आएगी, उसके बाद मतलब इसी दिन। निष्कर्ष ने नूर की तरफ देखते हुए कहा, मेरी लिटिल गर्ल सच में इंटेलिजेंट बन रही है। और उसे गले लगा लिया। नूर ने धीरे से कहा, इतनी जोर से मत पकड़िए, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। निष्कर्ष ने जैसे ही ये सुना, उसने नूर के होठों की तरफ देखते हुए कहा, अगर तुम्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, लिटिल गर्ल। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने धीरे से कहा, आप ऐसी बातें मत कीजिए ना। कहते हुए नूर अपने निचले होंठ को चबाने लगी। निष्कर्ष ने धीरे से कहा, लिटिल गर्ल, क्या नहीं, मैंने तो बस सिंपल सी बात कही थी कि मैं तुम्हारी सांस लेने में मदद करूंगा। इसमें मैंने गलत का क्या कहा? तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारी मदद करना चाहता है तो तुम्हें अपने हस्बैंड से मदद लेनी चाहिए। नूर ने धीरे से कहा, परेशान मत कीजिए ना। कहते हुए अपनी नजर यहाँ वहाँ चलाने लगी। निष्कर्ष ने नूर के खूबसूरत से चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, तुम सच में कमाल हो, लिटिल गर्ल। कहते हुए निष्कर्ष ने नूर को अपने और करीब खींच लिया और मजबूती से अपनी बाहों में भर लिया। निष्कर्ष के इस तरह से बाहों में भरने की वजह से नूर ने धीरे से कहा, मेरी हड्डियां टूट जाएगी। निष्कर्ष ने नूर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं जिंदगी भर गोद में लेकर घूम लूंगा। अब सो जाओ, थोड़ी ही देर बची है, सारी रात मैंने बाहर निकाल दी। अब जब अपनी बीवी की बाहों में सोने के लिए आया हूँ तो बीवी सुलाने की जगह पर सुना रही है। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने धीरे से कहा, सारी रात बाहर मतलब क्या आप मेरे साथ मेरे रूप में नहीं सो रहे थे? नूर के सवाल पर निष्कर्ष ने उसके सीने में अपना चेहरा छुपाते हुए कहा, तुम्हारी सौतन से मिलने के लिए गया था। अब वो सो गई, अब तुम भी सो जाओ। कहते हुए निष्कर्ष ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। वही निष्कर्ष के मुंह से सौतन सुनकर नूर की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने लगभग चिल्लाते हुए कहा, क्या कहा आपने? निष्कर्ष ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर नूर को घूरते हुए कहा, चुपचाप सो जाओ, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई मेरी नींद को डिस्टर्ब करे। कहते हुए निष्कर्ष ने मजबूती से अपनी आंखों को बंद कर लिया। उसके इस तरह से चिल्लाने की वजह से नूर डर गई, पर उसके चेहरे पर अभी भी अजीब से एक्सप्रेशन थे। उसने निष्कर्ष के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, इन्होंने सौतन कहा, इसका मतलब इनका किसी के साथ अफेयर। कहते हुए नूर की आंखों से आंसू उसके गाल पर आ गए। उसने खुद से कहा, मेरे पति का अफेयर है और वो खुलेआम मुझे शादी के कुछ दिन के बाद ही बता रहे हैं। ओ गॉड, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? माना कि मैं इनके लेवल की नहीं हूँ, पर इसका ये मतलब नहीं है कि इस तरह से बाहर किसी भी लड़की के साथ अफेयर करें। सोचते हुए नूर की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने खुद से कहा, नहीं, मैं इस तरह से इनकी मनमानी चलने नहीं दूंगी। माना कि मैं उनके लायक नहीं हूँ, माना कि इनका और मेरा कोई कंपैरिजन नहीं है, पर मैंने शादी के लिए नहीं कहा था। दादी माँ ने खुद उनकी शादी मुझे करवाई थी। अगर किसी और को पसंद करते तो उनसे शादी करते, मैंने जबरदस्ती तो नहीं की थी। सोचते हुए नूर निष्कर्ष की तरफ देखने लगी। वो उसे पर चिल्लाना चाहती थी, उसे उठाना चाहती थी, पर उसका डरावना चेहरा देखकर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो कुछ कह सके। आखिर में उसने अपने आंसू साफ किए और खुद से कहा, शायद तेरी किस्मत में यही है नूर, पर तू इस तरह से हार नहीं मानेगी। सोचते हुए नूर ने एक नजर निष्कर्ष की तरफ देखा और अपनी आंखों को बंद कर लिया।
कुछ ही देर में उसकी भी आंख लग गई। अगली सुबह जैसे ही सूरज की किरणें निष्कर्ष के चेहरे पर पड़ी, उसकी आंखों खुल गई। आंख खुलते ही उसने देखा तो उसकी प्यारी बीवी उसकी बाहों में सो रही थी। निष्कर्ष ने झुककर नूर के होठों की तरफ देखा और उसके होठों पर अपने होंठ रखकर जोर से उसे पैशनेट तरीके से बाइट करते हुए किस करने लगा। निष्कर्ष के इस तरह से किस करने की वजह से नूर उठ गई। उसने निष्कर्ष को खुद से दूर करने की कोशिश की, पर निष्कर्ष काफी ज्यादा पैशनेट तरीके से उसे किस कर रहा था, जिस वजह से वो चाह कर भी निष्कर्ष को खुद से दूर नहीं कर पा रही थी। काफी देर के बाद निष्कर्ष को जब लगा कि अब नूर सांस नहीं ले पा रही है, तब जाकर उसने नूर को अपने होठों से आजाद किया। निष्कर्ष के छोड़ते ही नूर गहरी गहरी सांस लेने लगी। वो गहरी गहरी सांस लेते हुए घूर घूर कर निष्कर्ष को देख रही थी। उसने नूर की तरफ देखकर धीमी आवाज में कहा, लिटिल गर्ल, अपने पति को इस तरह से घूर घूर कर नजर लगाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा ही पति हूँ, जब चाहो तब देख सकती हो। कहते हुए निष्कर्ष नूर के चेहरे की तरफ देखने लगा। नूर ने गुस्से से कहा, रात भर दूसरी बीवी के पास थे ना, तो उसी के पास चले जाओ। कहते हुए निष्कर्ष के कुछ कहने से पहले ही नूर बेड से कूदकर बाथरूम में भाग गई। वहीं नूर की बात सुनकर निष्कर्ष की आंखें छोटी हो गई। उसने भाग रही नूर की तरफ देखकर हैरानी से कहा, दूसरी बीवी, व्हाट, रात भर था। कहते हुए निष्कर्ष के चेहरे के एक्सप्रेशन अजीब से हो गए। उसने खुद से कहा, ये क्या बकवास करके गई। कहते हुए निष्कर्ष जल्दी से बेड से उठकर खड़ा हो गया। वहीं नूर बाथरूम में आकर अपने सीने पर हाथ रखकर गहरी गहरी सांस लेने लगी। उसने खुद से कहा, नूर, तूने कुछ गलत नहीं कहा है। तू अगर डरती रहेगी तो तेरे साथ गलत होता रहेगा। तू अगर खुद के साथ गलत होने देगी, सामने वाला गलत करता रहेगा। तुझे अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी ही होगी। सोचते हुए नूर फिर से अपने नाखून चबाने लगी। नूर अंदर बाथरूम में गहरी गहरी सांस लेकर खुद को समझा रही थी कि उसने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल भी गलत नहीं था। आखिर निष्कर्ष उसका पति था और उसका पति किसी और लड़की के पास रात भर रहेगा, तो ऐसे में उसका नॉर्मल रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं था। नूर ने जैसे तैसे खुद को संभाला और बाथरूम में जाकर बैठ गई। अभी भी उसके दिमाग में निष्कर्ष की बात गूंज रही थी। उसने खुद से कहा, क्या उन्हें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा? क्या उन्होंने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि मुझे कैसा लगेगा उनकी बात सुनकर? सच में आदमी हार्टलेस होते हैं और ये अमीर तो कुछ ज्यादा ही हार्टलेस नहीं होते हैं। हार्टलेस नहीं, इनके पास हॉट होता ही नहीं है। दादी माँ, वो भी मेरे साथ जानवरों की तरह पेश आती थी, अब तो थोड़ी सी नॉर्मल पेश आने लगी है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मेरी लाइफ में हो क्या रहा है। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मुझे कोई अमीर आदमी चाहिए। मैं तो बस एक सिंपल सी लाइफ जीना चाहती थी, अपने सपने पूरे करना चाहती थी, पढ़ाई करके अपना ऊंचा नाम बनाना चाहती थी। पर मेरे साथ तो कुछ और ही हो रहा है। नूर खुद से बात कर रही थी। वही निष्कर्ष अभी भी घूरकर बाथरूम के दरवाजे की तरफ देख रहा था। उसने खुद से कहा, दूसरी लड़की, दूसरी बीवी, क्या कह कर गई है। कहते हुए जल्दी से बेड से उठकर क्लोजेट में चला गया और कुछ ही देर में निकल गया। कुछ देर के बाद नूर जब बाहर आई तो उसने बाथरोब लपेटा हुआ था। उसने रूम में नजर घुमा कर देखा। हालांकि वो निष्कर्ष को धक्का देकर भाग गई थी, पर अब निष्कर्ष की उसके बारे में सोचकर उसे डर लग रहा था। उसने जब देखा कि निष्कर्ष वहां पर नहीं है, उसने सुकून की सांस ली और खुद को रिलैक्स करके जल्दी से क्लोजेट में घुस गई। कुछ देर के बाद वो रेडी हो चुकी थी। उसने सिंपल सी ड्रेस पहन ली थी। उसने रूम में आकर देखा तो निष्कर्ष अभी भी रूम में नहीं था। ये देखकर उसने खुद से कहा, कहीं गुस्से में मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर तो नहीं चले गए। ओ गॉड, मैं यहाँ से घर कैसे जाऊंगी? कहीं उनका ये प्लान तो नहीं है कि वो मुझे यहीं पर छोड़ दे और सबको कह दे कि मैं मर गई, फिर अपनी दूसरी बीवी को घर लेकर चले जाए। कहते हुए नूर के चेहरे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। उसी वक्त उसे किसी की बेहद डरावनी आवाज सुनाई दी। अच्छा, तो तुम्हें मेरे प्लान के बारे में पता चल गया, लिटिल गर्ल। निष्कर्ष की आवाज सुनकर नूर ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो निष्कर्ष इस वक्त रूम के दरवाजे पर खड़ा था। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर की आंखें घबराहट की वजह से बड़ी बड़ी हो गई। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, प्लान? कैसा प्लान? निष्कर्ष ने नूर की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहा, अभी अभी तो तुम मेरे प्लान के बारे में बात कर रही थी। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुम्हें यहाँ पर मारकर सबको बताने वाला हूँ कि तुम मर गई, फिर अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड, दूसरी बीवी को लेकर घर जाने वाला हूँ? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर की आंखों में आंसू आ गए।
उसने कांपती हुई आवाज में कहा, आप मजाक कर रहे हो ना, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप मजाक कर रहे हैं। नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने नूर के पास आकर उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींचकर अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुमसे किसने कहा कि मैं मजाक कर रहा हूँ? क्या तुम भूल गई, जब मैं वापस आया था तब मैंने तुमसे कहा था कि मैं रात भर अपनी दूसरी बीवी के पास था। लगता है कि तुम भूल गई। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने रोते हुए कहा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? भले ही हमारी शादी अजीब हालात में हुई थी, पर फिर भी हमारी शादी हुई है। आप इस तरह से मुझे खुलेआम धोखा कैसे दे सकते हैं, और धोखा देने के बाद आप खुलेआम मुझे बता रहे हैं? ये तो गलत बात है ना। नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने नूर के चेहरे की तरफ देखा। उसे थोड़ी देर तक याद करने के बाद याद आ गया था कि उसने बस ऐसे ही नूर से कह दिया था कि वो रात भर अपनी दूसरी बीवी के पास था, पर उसकी बेवकूफ लिटिल गर्ल ने ये बात सच मान ली थी। अब निष्कर्ष इतनी आसानी से छोड़ने वाला तो था नहीं। निष्कर्ष ने नूर की तरफ देखते हुए कहा, मुझे क्यों शर्म आनी चाहिए? वैसे भी पिछले जमाने में राजा महाराजा की 2 3 4 10 बीवियां होती थी। अगर मैंने 2 बीवियां रखी तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई? मैंने सोचा था कि एक घर पर रहेगी, एक बाहर रहेगी, पर अब जैसी तुम्हारी हरकत है, मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें अपने पास रखना चाहिए। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर का पूरा चेहरा आंसुओं से भीग गया। नूर ने कांपते हुए कहा, आप सच में बहुत ज्यादा बुरे हैं, बहुत ज्यादा बुरे। कोई इतना बुरा कैसे हो सकता है? आप समझते क्या है खुद को? नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने उसके बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, मैं खुद को निष्कर्ष राणा समझता हूँ, लिटिल गर्ल। नूर ने मुंह बनाते हुए कहा, अगर आपको मेरे साथ नहीं रहना तो मुझे डाइवोर्स दे दीजिए। मैं चली जाऊंगी यहाँ से। वैसे भी ये शादी मैंने अपनी मर्जी से नहीं की थी। दादी माँ ने मुझे जबरदस्ती शादी में बैठने के लिए मजबूर किया था। अब तो आपको भी दूसरी लड़की मिल गई है, तो आप उसी के साथ खुश रहिए। कहते हुए नूर अपने आंसू रोकने की कोशिश करने लगी। निष्कर्ष ने नूर के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, क्यों तुम मेरे साथ नहीं रह सकती लिटिल गर्ल? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, अभी अभी तो आप मुझे मारने की प्लानिंग कर रहे थे ना, ताकि आप मुझे रास्ते से हटा सके। तो आपको मुझे रास्ते से हटाने के लिए मुझे मारने की जरूरत नहीं है। मैं खुद ही जाने के लिए तैयार हूँ, पर मैं किसी और के साथ एडजस्ट करके उसके साथ रहने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने कहा, क्या तुम जलन महसूस कर रहे हो लिटिल गर्ल? क्या तुम जेलिश हो? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर अपनी नजरें यहाँ वहाँ चुराने लगी। अगले ही पल उसने निष्कर्ष की तरफ देखते हुए कहा, मैं क्यों जलूंगी? मुझे जलने का कोई शौक नहीं है। मुझे कोई जलन महसूस नहीं हो रही है। कहते हुए नूर की आंखों से अभी भी हल्के हल्के आंसू उसके गालों पर आ रहे थे। निष्कर्ष ने उसके चेहरे को मजबूती से अपने हाथों में भरते हुए कहा, पर तुम्हारी आंखें तो कुछ और ही बता रही है। तुम्हारी आंखों से निकलने वाले आंसू तो बता रहे हैं कि तुम्हें जलन हो रही है लिटिल गर्ल। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने अपने निचले होंठ को चबाते हुए कहा, मुझे कोई जलन नहीं हो रही है। मुझे क्यों जलन होगी? जलन किसी और को, मुझे क्यों होगी? निष्कर्ष नूर की बात सुनकर उसके चेहरे की तरफ देख रहा था। उसने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, ठीक है लिटिल गर्ल, जल्दी से जल्दी तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा। कहते हुए निष्कर्ष ने नूर की तरफ देखा और बाथरूम में चला गया। वही नूर निष्कर्ष की बात सुनकर मूर्ति की तरह अपनी जगह पर खड़ी हो गई। उसने खुद से कहा, इसका मतलब सच में इनकी लाइफ में कोई और है। कहते हुए उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने खुद से कहा, शादी होकर कुछ ही दिन हुए हैं और मेरी लाइफ में सौतन भी आ गई। सच में इतने ज्यादा बुरे पति मिले, भगवान जी मुझे। मैंने कौन से पाप किए थे? कहते हुए नूर आंसू भरी आंखों से बाथरूम के दरवाजे की तरफ देखने लगी। वही बाथरूम के अंदर जाकर निष्कर्ष अजीब तरह से मुस्कुराने लगा। उसने खुद से कहा, कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है लिटिल गर्ल? तुम सच में बहुत ज्यादा लिटिल हो। मेरी शादी एक छोटी बच्ची से हो गई। कोई बात नहीं, इस बच्ची को बड़ी कैसे बनाना है, कब बनाना है, ये मुझे अच्छे से पता है। कहकर मुस्कुराने लगा। कुछ देर के बाद निष्कर्ष नहाकर बाहर आया। उसने देखा तो नूर अभी भी अपनी जगह पर खड़ी थी। उसकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी। निष्कर्ष ने नूर की तरफ देखते हुए कहा, व्हाट हैपेंड लिटिल गर्ल, क्या तुम रो रही हो? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने अपने छोटे छोटे हाथों से अपने आंसू साफ करके उसे घूरते हुए कहा, हम क्यों रोएंगे, हम नहीं रो रहे हैं। कहते हुए बार बार अपने आंसू साफ कर रही थी। उसका चेहरा देखकर कोई भी बता सकता था कि वो रो रही है। निष्कर्ष ने उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहा,
पर मुझे तो लग रहा है कि तुम रो रही हो, लिटिल गर्ल। या तो मेरी आंखों को धोखा हो रहा है, या फिर तुम्हारी आंखों से ऐसे ही आंसू निकल रहे हैं। कहते हुए निष्कर्ष नूर की तरफ अपनी कदम बढ़ाने लगा। उसे अपनी तरफ आते हुए देखकर नूर ने उसे घूरते हुए कहा, मैंने कहा ना मैं नहीं रो रही हूँ। निष्कर्ष ने नूर की बात को इग्नोर करते हुए कहा, पर मुझे तो तुम्हारी आंखों में आंसू नजर आ रहे हैं, लिटिल गर्ल। अगर तुम नहीं रो रही हो, तो फिर यह आंसू किस लिए आ रहे हैं? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने इरिटेट हुए कहा, मैं नहीं रो रही हूँ, नहीं रो रही हूँ। मुझे नहीं पता कि आंसू क्यों आ रहे हैं। आपको नजर आ रहे हैं, तो आपको पता होगा। आप मुझे परेशान करना बंद कर दीजिए। नूर ने पूरी हिम्मत जुटाकर निष्कर्ष पर चिल्लाते हुए कहा। नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने उसे घूरते हुए कहा, क्या तुम मुझ पर चिल्ला रही हो, लिटिल गर्ल? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर के चेहरे पर घबराहट नजर आने लगी। उसने डरते हुए कहा, नहीं, वो मैं नहीं, मतलब नहीं। नूर को सच में निष्कर्ष पर गुस्सा आ रहा था, पर उसकी गुस्से भरी आवाज सुनकर उसे डर भी लग रहा था। वो जल्दी से निष्कर्ष से 2 कदम दूर हट गई। ये देखकर निष्कर्ष की आंखें छोटी हो गई। उसने नूर की कमर को पकड़कर उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, सच में तुम्हारा छोटा सा दिमाग कभी बड़ा नहीं होने वाला, कभी भी नहीं। चलो, अब हमें जल्दी यहाँ से निकलना है। कहते हुए निष्कर्ष नूर को लेकर क्लोजेट में जाने लगा। नूर ने धीरे से कहा, आप मुझे लेकर क्यों जा रहे हैं? निष्कर्ष ने नूर की तरफ देखते हुए कहा, एक्चुअली ना मेरे हाथ पर चोट लगी है लिटिल गर्ल, तो अब मैं अपने हाथ से कपड़े नहीं पहन पाऊंगा। तो मुझे कपड़े तुम पहनाओगी ना? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से निष्कर्ष को घूरते हुए कहा, क्या बकवास कर रहे हैं आप? निष्कर्ष नूर को घूरते हुए कहा, क्या कहा तुमने? नूर ने डरते हुए कहा, कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, मतलब मैं क्यों? आप नहा कर आ सकते हो, तो कपड़े क्यों नहीं पहन सकते? निष्कर्ष ने नूर को घूरते हुए कहा, लिटिल गर्ल, मुझे अपने सामने बेफिजूल में बकवास करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जल्दी से बताओ मुझे कि तुम मुझे कपड़े पहना रही हो या फिर मैं अपने तरीके से तुम्हें मजबूर करूं। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने अपना चेहरा नीचे झुकाते हुए कहा, मुझसे क्यों कह रहे हैं? आपकी दूसरी बीवी है ना, उसी को बुला लो। वैसे भी दूसरी बीवी तो ज्यादा प्यारी होती है ना, उसे ही कॉल करो, उसे ही बुलाओ और उसे कहो कि वो आपको कपड़े पहना दे। नूर की बात सुनकर निष्कर्ष के होठों के कोने टेढ़े हो गए। उसने नूर का चेहरा ऊपर उठाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर और सेडिक्टिव वॉइस में कहा, क्या तुम सच में जलन महसूस नहीं कर रही हो, लिटिल गर्ल? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर चुप रही। उसे सच में इस वक्त सबसे ज्यादा जलन महसूस हो रही थी। भले ही वो निष्कर्ष से प्यार नहीं करती थी, पर निष्कर्ष उसका पति था। उसका पति किसी और लड़की के बारे में बात कर रहा था। ऐसे में उसे जलन कैसे महसूस ना होती? नूर को कुछ ना बोलते हुए देखकर निष्कर्ष ने उसके गाल पर वाइट करते हुए कहा, मैंने कुछ पूछा है, लिटिल गर्ल, जवाब दो। बताओ मुझे, क्या सच में तुम्हें जलन महसूस नहीं हो रही है? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी। निष्कर्ष ने उसकी आंखों पर अपने होंठ रखते हुए कहा, जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, लिटिल गर्ल? बताओ मुझे, क्या तुम जलन महसूस कर रही हो? निष्कर्ष की बात सुनकर इस बार नूर ने धीरे से कहा, मुझे। कहते हुए नूर अपने निचले होंठ को चबाने लगी। उसका छोटा सा चेहरा रोने की वजह से इस वक्त बहुत प्यारा लग रहा था। निष्कर्ष ने उसके छोटे से चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, तुम सच में इडियट हो, लिटिल गर्ल, सच में इडियट। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने कुछ नहीं कहा। वो बस अपना चेहरा नीचे झुकाकर खड़ी थी। बेचारी को इस वक्त बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसका कोई भी अपना नहीं है। 2 साल के बाद फाइनली उसका कोई रिश्ता जुड़ा था, भले ही जबरदस्ती से ही सही, पर उसकी शादी हुई थी। उसने निष्कर्ष को दिल से पति माना था और अपने पति की बात सुनकर कि उसकी लाइफ में कोई और है, उसका छोटा सा दिल सच में टूट गया था। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने कुछ नहीं कहा, बस अपना चेहरा नीचे झुकाकर अपने आंसू बहा रही थी। निष्कर्ष ने उसका चेहरा ऊपर उठाकर धीमी आवाज में कहा, तुम बोल क्यों नहीं रही हो? क्या तुम्हें जलन महसूस हो रही है, लिटिल गर्ल? बताओ मुझे, क्या तुम जलन महसूस कर रही हो? निष्कर्ष की बात पर नूर ने धीरे से कहा, मैं क्यों जलन महसूस करूंगी? आपकी जिंदगी है, आप जो चाहे कर सकते हैं। मैं कौन होती हूँ आपको बताने वाली कि आप क्या करेंगे और क्या नहीं? नूर की बात सुनकर निष्कर्ष के होठों पर एक टेढ़ी मुस्कुराहट आ गई। उसने हल्के से नूर के गालों को खींचते हुए कहा, तो क्या मैं सच में अपनी दूसरी बीवी को घर पर लेकर आऊं, लिटिल गर्ल? हम तीनों एक ही रूम में रह लेंगे ना?
निष्कर्ष की बात पर नूर ने अपना चेहरा ऊपर उठाया और आंसुओं से भरी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, मुझे जरूरी काम है, मैं बाद में बात करती हूँ। कहते हुए नूर वहां से पलटकर जाने लगी। निष्कर्ष ने झटके से उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींचते हुए कहा, तुम कहाँ जा रही हो लिटिल गर्ल? क्या तुम भूल गई कि मैंने अभी अभी क्या कहा था? मैंने कहा था कि मेरे कपड़े चेंज करने हैं, इसलिए हेल्प करो। कहते ही निष्कर्ष ने झटके से नूर को कंधे पर उठा लिया और उसे लेकर क्लोजेट की तरफ जाने लगा। नूर ने रोते हुए कहा, छोड़िए मुझे, जाए, अपनी दूसरी बीवी को बुलाए। वैसे भी मैं तो बहुत बुरी हूँ, मैं आपके लायक नहीं हूँ। कहते हुए नूर लगातार अपने छोटे छोटे हाथों से निष्कर्ष की पीठ पर मुक्का मार रही थी, लेकिन निष्कर्ष पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। वह नूर को लेकर क्लोजेट के अंदर आ गया। उसने नूर को नीचे उतारकर दीवार के पास रखते हुए अपने दोनों हाथ उस पर टिकाकर कहा, बहुत रोती हो तुम लिटिल गर्ल, बहुत ज्यादा। अब यह सब छोड़ो और मुझे बताओ कि तुम क्या करोगी। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। उसने निष्कर्ष की तरफ देखा, पर उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। निष्कर्ष ने धीरे से कहा, मैंने कहा, मुझे कपड़े पहनाओ लिटिल गर्ल। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने हार मानते हुए कुछ नहीं कहा और चुपचाप खड़ी रही। निष्कर्ष ने हल्के से उसके बालों को कान के पीछे करते हुए उसकी गर्दन को चूमते हुए कहा, तो क्या हुआ, मैंने कुछ नहीं पहना है, तुम्हारा पति हूँ, क्या तुम अपने पति को बिना कपड़ों के नहीं देख सकती लिटिल गर्ल? इस बात पर नूर की सांसें ऊपर नीचे होने लगी। बेचारी कुछ कह ही नहीं पा रही थी। नूर की हालत देखकर निष्कर्ष को उसे परेशान करने में और ज्यादा मजा आ रहा था। उसने हल्के से नूर के गालों पर थपकी देते हुए कहा, जवाब क्यों नहीं दे रही हो लिटिल गर्ल? जवाब दो, क्या तुम अपने पति को इस हालत में नहीं देख सकती? सोचो, फ्यूचर में जब हम दोनों एक होंगे, हमारे बीच की सारी दूरियां मिट जाएंगी। तब तो मुझे ऐसी हालत में देखोगी और इनफैक्ट महसूस करोगी। इतना कहते ही नूर ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखते हुए कहा, आगे की बात मत करिए, मुझे अजीब सा लग रहा है। नूर की बात सुनकर निष्कर्ष के होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। उसने हल्के से नूर के गालों को छूते हुए कहा, सच में लिटिल गर्ल, तुम बहुत बड़ी इडियट हो। तुमसे बड़ी इडियट मैंने अपनी पूरी लाइफ में कहीं नहीं देखी। निष्कर्ष के मुंह से बार बार इडियट सुनकर नूर थोड़े गुस्से में बोली, आप हमें बार बार इडियट क्यों कह रहे हैं? अगर मैं इडियट हूँ तो छोड़ दीजिए मुझे, मैं कहीं भी चली जाऊंगी। आप अपनी प्यारी दूसरी बीवी के पास जाए, वह तो इंटेलिजेंट होगी ना। नूर को गुस्से में देखकर निष्कर्ष ने छोटी आंखों से उसे घूरते हुए कहा, तुम मुझ पर चिल्ला रही हो लिटिल गर्ल? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर डरते हुए बोली, नहीं तो मैं क्यों चिल्लाऊंगी, मैं नहीं चिल्ला रही हूँ। कहते हुए नूर अपनी घबराहट छुपाने की कोशिश करने लगी। उसे सच में डर लग रहा था कि कहीं निष्कर्ष उस पर गुस्सा न कर दे। वैसे भी जितना अजीब और डरावना वह था, बेचारी नूर की हालत उसकी गुस्से से लाल आंखें देखकर ही खराब हो जाती थी। निष्कर्ष ने नूर को देखते हुए हल्की आवाज में कहा, ओके लिटिल गर्ल, मुझे यह बताओ कि क्या तुम मुझे कपड़े पहना रही या नहीं? तुम इतनी देर से मुझे रोक रही हो, मैं एक ही बात बार बार रिपीट नहीं करूंगा। जल्दी से बताओ, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। हमें यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकलना है, क्योंकि मुझे ऑफिस पहुंचने में देर हो रही है। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने धीरे से कहा, मत कीजिए ना, मुझे दर्द हो रहा है। नूर की यह बात सुनकर निष्कर्ष को अचानक याद आया कि नूर को पीरियड्स चल रहे हैं और वह कब से उसे तंग कर रहा था। बेचारी नूर के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। उसने तो यकीन कर लिया था कि निष्कर्ष की लाइफ में कोई और लड़की है। वह दिल ही दिल में फूट फूट कर रो रही थी। उसका मन चिल्ला चिल्ला कर दहाड़ मार मार कर रोने का कर रहा था, पर उसने खुद को जैसे तैसे कंट्रोल कर लिया था। निष्कर्ष ने नूर के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, ओके लिटिल गर्ल, ओके, अब नाटक करना बंद करो। और यह कहते हुए उसने नूर के गालों को प्यार से चूम लिया। नूर ने अपनी आंखें मजबूती से बंद कर ली और फिर धीरे से बोली, सुनिए ना, घर जाना है, चलिए ना। मुझे सुकून से नोट्स के बारे में पूछना है, क्योंकि मैंने 2 दिन से कॉलेज अटेंड नहीं किया। वैसे भी कॉलेज की स्टार्टिंग में अगर मैं इस तरह से कॉलेज मिस करूंगी तो मेरी पढ़ाई का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। नूर की बात सुनकर निष्कर्ष ने नूर की तरफ देखा और उसे छोड़ते हुए कहा, ओके, जाओ तुम, मैं अपने कपड़े चेंज कर लूंगा। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने एक नजर उसकी तरफ देखा और पूरी ताकत लगाकर वहां से भाग गई। उसे इस तरह से भागते हुए देखकर निष्कर्ष के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने नूर की गलतफहमी को दूर करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं समझा।
वह देखना चाहता था कि नूर किस तरह से बर्ताव करती है। बाहर आकर नूर ने एक नज़र क्लोजेट के दरवाजे की तरफ देखा। उसकी आंखों से अभी भी आंसू निकल रहे थे। उसने अपने सीने पर हाथ रखा और अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगी। उसने धीमी आवाज में कहा, मैंने आपसे यह एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे नहीं लगा था कि आप ऐसा करोगे। पर अमीरों का क्या है? अमीरों को तो किसी के दर्द से, किसी की तकलीफ से, किसी की फीलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। सोचते सोचते वह अपने निचले होंठ को चबाने लगी। उसे सच में इस वक्त बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। उसने खुद से कहा, नूर, तुझे खुद को डिपेंडेंट नहीं बनाना है किसी के ऊपर। तुझे इंडिपेंडेंट बनना है। वैसे भी माँ ने कहा था कि लाइफ में कभी कोई हमेशा साथ नहीं रहता। हमें खुद का सहारा खुद ही बनना पड़ता है। वैसे भी माँ को भी उसे इंसान ने धोखा दिया था। जिस माँ ने अपनी जान और दिल से प्यार किया था, जिसके लिए उन्होंने अपना घर छोड़ा, उसने उन्हें ही छोड़ दिया। सोचते सोचते नूर की आंखों में फिर से आंसू आ गए। कुछ देर के बाद निष्कर्ष रेडी होकर बाहर आ गया। उसने नूर की तरफ देखा, जो कि रूम के सोफे पर चुपचाप बैठी हुई थी। उसका चेहरा उदास लग रहा था। उसने नूर के करीब आकर धीमी आवाज में कहा, व्हाट हैपेंड, लिटिल गर्ल? इस तरह से उदास क्यों बैठी हो? कोई प्रॉब्लम है क्या? निष्कर्ष की आवाज सुनकर नूर ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर उसकी तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं, कहते हुए अभी भी अपने लिपस्टिक को चबा रही थी। निष्कर्ष ने नूर की तरफ देखा और झटके से उसे अपनी गोद में उठाते हुए कहा, कुछ तो प्रॉब्लम है, पर तुम अपनी प्रॉब्लम मुझे शेयर नहीं करना चाहती, लिटिल गर्ल। शायद तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, या फिर यह बात मुझसे ही जुड़ी हुई है। क्या तुम अपनी सौतन को मिस कर रही हो? निष्कर्ष की बात सुनकर नूर का चेहरा लटक गया। उसने उदासी भरी आवाज में कहा, आप उसके बारे में बात मत कीजिए जिसके बारे में हम नहीं जानते। इस पर निष्कर्ष नूर की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ, लिटिल गर्ल? तुम्हारी सौतन, मेरी दूसरी बीवी, बहुत जल्दी तुम्हारे पास आ जाएगी। उसके बाद क्या करोगी तुम? तुम्हें एडजस्ट करने की आदत डालनी होगी। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर की आंखों में फिर से आंसू आ गए। निष्कर्ष उसे उसी तरह से गोद में लेकर बाहर आ गया। नूर ने इस पर कुछ भी नहीं कहा। वह बस अपनी आंखों को बंद करके निष्कर्ष की गोद में यहाँ से वहां घूम रही थी। निष्कर्ष से लेकर कार में बैठ गया। कार में भी निष्कर्ष नूर को परेशान कर रहा था, पर उसने कुछ नहीं कहा। उसने जैसे कसम खा ली थी कि अब वह बात ही नहीं करेगी। कुछ देर के बाद और उनकी कार राणा मैंशन के सामने आकर रुकी। निष्कर्ष ने नूर के उदासी भरे चेहरे की तरफ देखा और हल्के से उसके होठों को चूमते हुए कहा, लिटिल गर्ल, जो तुम अंदर, मुझे जरूरी काम है, इसलिए मैं ऑफिस जा रहा हूँ। निष्कर्ष की बात सुनकर नूर ने एक नजर पर उसकी तरफ नहीं देखा और जल्दी से उसकी गोद से उठकर कार का दरवाजा खोलकर वहां से बाहर भाग गई। नूर के जाते ही निष्कर्ष के होठों के कोने टेढ़े हो गए। उसने खुद से कहा, लिटिल गर्ल, लिटिल गर्ल, लिटिल गर्ल। सच में, तुम कितनी बड़ी इडियट हो। तुम कब बड़ी होने वाली हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। सोचते हुए उसके होठों पर अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। उसने ड्राइवर की तरफ देखा तो ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दी। वही नूर अपने एक हाथ से अपने आंसू साफ करके दौड़ते हुए मेंशन के अंदर आ गई। जैसे ही उसने लिविंग रूम में कदम रखा, उसके कानों में गीतांजलि जी की गुस्से भरी आवाज सुनाई दी, रुको। गीतांजलि जी की गुस्से भरी आवाज सुनकर नूर के कदम उसकी जगह पर ही रुक गए। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो लिविंग रूम में गीतांजलि जी और श्रेया जी बैठे हुए थे। उन तीनों को देखकर नूर अपनी जगह पर खड़ी हो गई। गीतांजलि जी ने नूर को घूरते हुए कहा, तुम्हें तमीज नहीं है कि घर में किस तरह से आते हैं? बहू हो इस घर की, कम से कम खुद को इस लायक तो बनाओ कि लोग तुम्हें हमारी बहू कहकर जज ना करें। हमें तो समझ नहीं आता कि तुम कब सुधरने वाली हो। माना कि नौकरानी हो, पर यह तो समझा करो कि अब तुम नौकरानी नहीं रही, बल्कि इस घर की बहू बनी हो। इस तरह से कौन दौड़ते हुए अंदर आता है? भगवान ने पैर दिए हैं, नॉर्मल तरीके से चलकर भी आ सकती हो। तुम्हारे पीछे कुत्ते नहीं पड़े हुए हैं जो इस तरह से भागकर आ रही हो। गीतांजलि जी की बातें नूर को तकलीफ दे रही थी, पर बेचारी कुछ भी नहीं बोल सकती थी। उसने धीरे से कहा, माफ कर दीजिए दादी माँ, कहते हुए उसने अपना चेहरा नीचे झुका लिया। आकृति जी ने नूर की तरफ देखते हुए कहा, क्या माँ, आप भी किससे ये सब एक्सपेक्ट कर रही हैं? जिसकी माँ नौकरानी थी, वह खुद भी नौकरानी थी। एक नौकर कभी मालिक नहीं बन सकता। आपने सुना तो होगा ना, पैसा आ जाने से स्टैंडर्ड नहीं बढ़ जाते। भले ही उनके पास पैसे क्यों ना आ जाए, उनकी औकात भिखारी वाली ही रहती है।
आकृति जी की बात सुनकर नूर की आंखों में फिर से आंसू आ गए। वह पहले से ही उदास थी और आकृति जी की जली कटी बातें सुनकर उसे और ज्यादा तकलीफ हो रही थी। श्रेया जी ने आकृति जी की तरफ देखते हुए कहा, दीदी चुप हो जाए, बेचारी पहले से ही उदास लग रही है, लगता है कि अच्छी खासी सुनाई है। निष्कर्ष ने जरूर कोई गलती की होगी। निष्कर्ष को समझना चाहिए कि एक नौकरानी इतनी जल्दी अपनी पुरानी जिंदगी को भूलकर एक नई जिंदगी को एक्सेप्ट कैसे कर सकती है, एक नई दुनिया में कैसे खुद को डाल सकती है। श्रेय की बातें सुनकर बेचारी नूर को तकलीफ हो रही थी। सुकून, जो कि अभी अभी सीढ़ियों से नीचे आई थी, उसने जब उनकी बात सुनी और नूर को इस तरह से सर झुकाए देखा तो उसके चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा। नूर उसके लिए बहन की तरह थी। उसने थोड़े गुस्से से कहा, माँ, दादी, चाचा जी, आप क्यों नूर के पीछे पड़े रहते हैं? आप लोगों के बर्ताव को देखकर ऐसा लगता है जैसे उसने खुद जबरदस्ती शादी के लिए हाँ कही थी। भूलिए मत दादी माँ, आपने खुद नूर को जबरदस्ती शादी करने के लिए मंडप में बैठाया था। अब जब शादी हो चुकी है तो आप नूर के साथ ऐसे बर्ताव करती हैं जैसे नूर ने आपके साथ जबरदस्ती की थी। अपनी गलती उस पर मत डालिए। गीतांजलि जी ने जैसे ही सुकून की आवाज सुनी, उन्होंने गुस्से से कहा, सुकून, तमीज में रहकर बात करो। दादी हैं हम तुम्हारी,